इस सभा के आयोजक, मुंतजमीन, ऑर्गेनाइजर, हिंदू जागरण मंच, इसके तमाम पदाधिकारी, राजेश भाई शाह, प्रांत महामंत्री हिंदू जागरण मंच, नीरज भाई जैन, प्रांत विधि प्रमुख हिंदू जागरण मंच, केतन भाई पटेल, प्रांत बेटी बचाओ प्रमुख, कुणाल छाबड़ा, अच्छा हम लोगों का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, भरूच जिले के अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, दीपिका शाह, भरूच जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, रोहित भाई पटेल, भरूच जिला महामंत्री हिंदू जागरण मंच, कुणाल भाई राणा, जिला बेटी बचाओ प्रमुख हिंदू जागरण मंच, किशन भाई वगेला, भरूच जिला युवा आयाम, जिगर भाई जादव, जिला विधि आयाम हिंदू जागरण मंच और तमाम समस्त कार्यकर्ता और भरूच के गणमान्य नागरिकों, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, मैं भरूच में जब 2 साल पहले आया था तो मुनीम साहब जिंदा थे और अब वो नहीं हैं। हमारी परंपराओं में जाने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दी जाती है, तो भरूच जिले को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसा मुनीम दोबारा पैदा ना हो भरूच में, इसकी कामना करनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये जो भरूच जो नाम है पहले किसी ऋषि मुनि के नाम पर इसे भगरू कक्ष कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में इसकी मुहिम चल पड़ी है, नाम बदले जा रहे हैं और लगातार इसकी कोशिश जारी है। और आज भी जब हम लैंड जिहाद की बात करते हैं तो बहुत छोटे से दायरे में करते हैं, बहुत छोटे से मामलात को देख करके हमको लगता है ये लैंड जिहाद है। और जिहाद शब्द आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो कौन सी किताब है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। समय समय पे बीमारियां आती हैं, चाहे वो बीमारी मलेरिया हो, टीबी हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, हम हर किस्म की बीमारी का इलाज का टीका निकालते हैं। कोरोना का भी आपने निकाला, लेकिन कुरान की बीमारी का आपने आज तक कोई इलाज नहीं किया। पूरी दुनिया उसका इलाज निकाल रही है, इसमें कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है, किसी के मजहब के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन सनातनी समाज जो हर विषय पे बात करता है, सीता पे भी बात करता है, राम पे भी बात करता है, हर विषय पे, लेकिन यह अजीब समाज है। इस देश में गांधी पे बात करना जो है वो बड़ा भारी काम है, कुरान पे बात करना बड़ा भारी काम है। हर दुनिया की किताब पे चर्चा हो सकती है, लेकिन कुरान पे नहीं हो सकती। और कुरान पे आप बात करेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं। डेनमार्क में कोई कानून बना देगा और कार्टून बन जाता है तो पूरी दुनिया में आग लग जाती है। लेकिन आप कहते हैं कि हम बहुत महान लोग हैं, हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे यहां फ्रीडम ऑफ पावर है बोलने की, इसलिए आपके यहां मां दुर्गा से लेके मां सरस्वती के कार्टून नंगे बनाए जाएं तो भी ये समाज कुछ नहीं कहता है। और जहां आपके अंदर इतनी निडरता होती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां बड़े
बड़े हिंदू संगठन मौजूद हैं, बड़े बुद्धिजीवी मौजूद हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे हिंदुत्व की बात करते हैं। उस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बीए पास 1 के कोर्स में लगातार 10 साल तक रामानुजम साहब की किताब पढ़ाई गई और धड़ल्ले से लोग पढ़ते रहे। उस 10 साल में हजारों हिंदू परिवार के बच्चे उसको पढ़ के आगे निकल गए, लेकिन किसी के अंदर वो चेतना नहीं थी, किसी के अंदर इस बात की जुर्रत नहीं हुई कि इस बात को कम से कम हम पब्लिक डिबेट में तो ला सकते हैं। बीए पास 1 दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। किताब का नाम था, रामानुजम की किताब थी। उसमें पढ़ाया गया कि मां सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ। मां सीता के लक्ष्मण जी के साथ अनैतिक संबंध थे। हम सुनते रहे, देखते रहे, लेकिन बोले नहीं। हमें लगता है कि हमारी समस्या कोई दूसरा सुने और दूसरा ही उसका समाधान निकाले। हम सिर्फ जब समाधान होगा तो ताली बजाएंगे। और इस दरमियान बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन कोई बोला नहीं। दिल्ली में कुछ लोग सक्रिय हो गए, सुप्रीम कोर्ट गए। इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट से जिरह करनी पड़ी उन लोगों को, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कोर्स बंद हुआ। और हम खुश हो गए, साहब एक काम हो गया, ताली बजाई, फिर हम आगे चले गए। अगर इस तरीके से जीवन में और भारत राष्ट्र के सामने जो चैलेंजेस हैं, अगर आप इस तरीके से खुश हुए तो मैं समझता हूं कि लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई लैंड जिहाद हुआ, ऐलान के साथ हुआ, घोषणा के साथ हुआ, पूरी सोची समझी रणनीति के साथ हुआ, तो 1947 में पाकिस्तान का बनना सबसे बड़ा लैंड जिहाद था। अगर किसी को कुरान के बारे में गफलत है, कोई कंफ्यूजन है, तो दारुल हरब और दारुल इस्लाम की थ्योरी को पढ़ लें। ये दारुल हरब क्या है, दारुल इस्लाम क्या है, ये गज़वाए हिंद क्या है, इसका वर्णन तमाम शरिया उसमें मिलता है, जो उनकी हदीस है। लिहाजा आज 2021 के भारत में दिल्ली में कुछ बदला, कुछ राज्यों में कुछ बदला, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार बदलना राष्ट्र के बदलाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता। सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, और सरकार भी जब बदलती है जब उस राष्ट्र के राष्ट्रवादी बदलते हैं। आज 20-25 राज्यों में आपकी सरकार है, अलग अलग उसकी आप खबरें सुनते हैं, कहीं अच्छी खबरें भी आती हैं, कहीं बुरी खबरें भी आती हैं, लेकिन जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, कुछ कानून बनाएंगी, कुछ हटा देंगी, लेकिन सरकारों की बड़ी सीमित भूमिका होती है, सब कुछ वो नहीं कर पाती। लिहाजा हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और अभी पूरा देश बंगाल को देख रहा है, क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर की बात हम बार बार करते हैं, जिसका जिक्र भी किया गया, हमने जम्मू कश्मीर को ना पढ़ा, न सुनने की हमने कोई कोशिश की, न जानने की कोशिश की, और हम अपनी जिंदगी को उसी अंदाज में जीते रहे कि हम हैं, हमारा घर सुरक्षित है, बस, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूं कि गुजरात, भरूच, बड़ौदा और कच्छ से लेकर के जितने भी आपके जिले हैं, दिल्ली है, दिल्ली भारत की जब ही सुरक्षित रह सकती है जब तक आपकी सीमाएं सुरक्षित रहे।